तो चलो अभी फिर से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड। सेकंड बहुत ही आसान है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है बहुत लंबा दिया है, लेकिन राइट हैंड साइड में हमें P प्रूव करना है। सो लेट अस राइट डाउन सेकंड। LHS इज इक्वल टू P और Q। एक ब्रैकेट में P और Q है, बीच में एंड दूसरे ब्रैकेट में P और निगेशन Q ऐसे है, और RHS हमें इक्वल टू P प्रूव करना है। तो क्या आएगा? दिस इज इक्विवेलेंट टू, अभी आप ही देखो, यहाँ पे पहले ब्रैकेट में P और है, यहाँ भी दूसरे ब्रैकेट में P और है। तो आपको पता है जब ऐसा होता है हम क्या करते हैं, समझो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ x इंटू 2 प्लस x इंटू 4, अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, ये x कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा एक्चुअली x इंटू 6, दैट इज 6x। तो ये 2x है 4x है, 2x प्लस 4x डायरेक्टली 6x हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, x कॉमन लेके इन दोनों का एडिशन और बाद में वो 6x आता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे P और है तो उसको हम कॉमन निकालेंगे। सो P और, अभी ब्रैकेट में क्या बचेगा, Q, ये बीच वाला साइन एंड, और ये निगेशन Q। समझा क्या? तो P और मैंने उठा के डायरेक्टली कॉमन निकाला, साइड में रख दिया, और यहाँ बचा Q एंड निगेशन Q, जो बचा वो लिख लिया। क्या क्या बचा? Q बचा, एंड बचा, और निगेशन Q बच गया। P और तो हमने बाहर पहले ही कॉमन निकाल के रखा था। समझा सब लोगों को? हाँ, कॉमन निकाला। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कौन सा लॉ है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन ये लॉ हमने उल्टा यूज किया है। अगर अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे P और Q, तो P और Q एंड P और निगेशन Q ऐसा आएगा, उसको उल्टा सॉल्व किया हमने। लेकिन लॉ का नाम तो वही रहेगा, सीधा सॉल्व करो या उल्टा सॉल्व करो। ओके, अभी देखो Q एंड निगेशन Q, एक है Q और बीच में है एंड निगेशन Q। मतलब Q का वैल्यू अगर मैंने कैपिटल T रखा तो ये हमेशा निगेशन Q F आएगा, और यहाँ पे F रखा तो यहाँ T आएगा। मतलब T एंड F आएगा या तो F एंड T आएगा। और एंड में एक, एंड में आपको पता है दोनों ट्रू है तभी ट्रू आता है, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ आंसर आएगा P और कैपिटल F। इस ब्रैकेट का आंसर हमेशा क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, इस स्टेप का रीजन, इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, कॉम्प्लीमेंट का मतलब अपोजिट, एक Q है एक निगेशन Q है, ये अपोजिट का या तो और लिया होगा या तो एंड लिया होगा। नेक्स्ट स्टेप, P और F। तो F के साथ अगर मैंने और लिया तो समझो मैंने T का और लिया F के साथ, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, T। और F लिया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, F। तो F के साथ मैंने T का और लिया तो T मिला, F का और लिया तो F मिला। तो यहाँ P का और है F के साथ तो मुझे P ही मिलेगा। और ये कौन सा लॉ है, हु कैन टेल? दिस इज कॉल्ड, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ। ओके, ये जो है P, वही आंसर मुझे मिला, आइडेंटिकल आंसर मिला, सेम आंसर मिला। एंड दिस इज नथिंग बट अवर RHS। यही तो हमारा RHS है। समझा सब लोगों को? तो ये था सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट वी विल सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, इसका लेफ्ट हैंड साइड बहुत बड़ा है, राइट हैंड साइड छोटा है, तो इसीलिए हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे। सो LHS इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड दिया है, पहले ब्रैकेट में P एंड Q, बीच में और, सेकंड ब्रैकेट में नॉट P एंड Q,
बीच में फिर से और तीसरे ब्रैकेट में दिया है P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q। और क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ये P और Q है, P और Q आना चाहिए। तो अभी देख के पता चल रहा है कि P और Q अगर मुझे लाना है तो मुझे यहाँ पे दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जैसे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दो सेकंड वाले दो ब्रैकेट है इनका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इनको हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन जैसा सॉल्व करेंगे। ओके, जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, आपको याद होगा, ऐसे x प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस टू, तो हम क्या करते हैं x इंटू वाई स्क्वायर प्लस टू प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस टू, ऐसे। तो यहाँ पे हम इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, इन दोनों का ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक निगेशन है P और यहाँ निगेशन Q है। तो क्या होगा एक्चुअली, निगेशन के कारण हम कॉम्प्लीमेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ, ये दो लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप ये निगेशन वाले ब्रैकेट का ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो। पहले ब्रैकेट में कहीं पे निगेशन नहीं तो उसको एज इट इज रहने दो, वो आखिरी के स्टेप में, सेकंड लास्ट स्टेप में काम में आएगा। तो चलो लेट अस सॉल्व। सो पहला ब्रैकेट मैंने एज इट इज लिख लिया P एंड Q, और ये बीच में और जो है वैसा ही लिख लिया बस। अभी ये दो ब्रैकेट का हमें और लेना है, तो और लेते वक्त हम क्या कर रहे हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। तो पहले क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, निगेशन P और ए सेकंड ब्रैकेट P एंड नॉट Q। समझा क्या सब लोगों को? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पहला ब्रैकेट। ऑल राइट। और बाद में बीच में आएगा एंड, और Q डिस्ट्रीब्यूट होगा सेकंड ये थर्ड ब्रैकेट के साथ, Q और ब्रैकेट में P एंड निगेशन Q। ओके, इतना सबको समझ में आया क्या? ओके, तो नॉट P और सेकंड ब्रैकेट ए वाला ब्रैकेट, एंड बीच में Q और A ब्रैकेट। दिस इज ऑल्सो रीजन इज हियर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये दो ब्रैकेट का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यूज किया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप, अभी हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे P एंड Q और जो है बाहर वाला एज इट इज रहने दिया, यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे। तो निगेशन P और निगेशन P और है यहाँ पे, और अंदर एंड है, बाहर और अंदर एंड, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं ऐसा, निगेशन P और P एक ब्रैकेट में, ओके, बाद में बीच में एंड आएगा, निगेशन P और निगेशन Q। ठीक है, ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा। तो यहाँ मैंने निगेशन P और जो है ये ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बीच में यहाँ पे ऐसे एंड आ जाएगा। बाद में ये बीच वाला एंड ऐसे ही रहने दिया। अभी Q को डिस्ट्रीब्यूट करो ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के राउंड ब्रैकेट के अंदर। तो पहले ब्रैकेट में आएगा Q और P, Q और P, और बीच में एंड, और Q और निगेशन Q, Q और निगेशन Q। तो यहाँ भी इस स्टेप में भी हमने कौन सा लॉ यूज किया, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब दो ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है। ओके, हाँ, ये P एंड Q एज इट इज। और अभी देखो, निगेशन P और P, निगेशन P और P, तो अगर मैंने समझो P का वैल्यू यहाँ पे T रखा, तो T और F वो T आएगा, और P का वैल्यू F रखा तो T और F वो भी T ही आएगा। तो हर बार इसका आंसर हमेशा कैपिटल T आएगा। एंड मतलब निगेशन P और P का आंसर कैपिटल T। सेकंड वाला ब्रैकेट जो है निगेशन P और निगेशन Q एज इट इज लिख लिया, ये बीच में एंड भी एज इट इज लिख लिया। एंड इसमें पहला ब्रैकेट एज इट इज लिख लिया Q और P, और एंड Q और निगेशन Q, ए भी कैपिटल T आएगा,
क्यू कैपिटल टी आएगा, बोलो। एक है क्यू, एक है निगेशन क्यू, एक टी आएगा, एफ एफ आएगा, टी एफ या एफ टी आएगा, तो और लेने के बाद तो हमेशा ट्रू ही आएगा, टी आएगा। समझ में आया सबको? अभी इस लॉ का नाम कौन बोलेगा मुझे? क्यू और निगेशन क्यू, नॉट पी और पी, दोनों हमने एक ही साथ यूज कर दिए। दोनों जगह इसके जगह हमने कैपिटल टी लिखा। इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्योंकि एक क्यू है, एक निगेशन क्यू है, कॉम्प्लीमेंट मतलब अपोजिट वाले हैं। ओके, अभी ये पी एंड क्यू और एज इट इज, ये ब्रैकेट देखो, यहाँ पे है टी एंड ब्रैकेट, बीच में एंड, क्यू और पी एंड टी। तो टी के साथ अगर मैंने किसी का भी एंड लिया, तो ये मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो, टी के साथ अगर मैंने एंड लिया, एफ का अगर टी के साथ एंड लिया, तो मुझे आंसर एफ ही मिलेगा। और टी का टी के साथ एंड किया, तो मुझे टी मिलेगा। मतलब जो ले रहे वही आंसर आ रहा है। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो इसीलिए यहाँ पे टी के साथ एंड लिया इस ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट ही आंसर आएगा, नॉट पी और नॉट क्यू। ओके, बीच में एंड एज इट इज। यहाँ भी क्यू और पी इस ब्रैकेट का एंड टी के साथ ले रहे, तो ये ब्रैकेट ही आंसर आएगा। इसको कौन सा लॉ बोला गया? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ। ओके, अभी आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे पहले दो ब्रैकेट, हमें आंसर क्या चाहिए? राइट हैंड साइड में पी और क्यू चाहिए। अभी पी और क्यू आंसर जरूर आएगा। कब आएगा? ये देखो, ये क्यू और पी पहले से ही है, बस इसको कम्यूटेटिव लॉ से पी और क्यू हम कर सकते हैं। इसका मतलब हमें अभी ये पहले दो ब्रैकेट पूरे के पूरे कैंसिल हो जाने चाहिए और ये पी और क्यू इतना ही रहना चाहिए। ओके, तो इस स्टेप में आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे पी एंड क्यू है, बीच में और है। तो पहला ब्रैकेट पी एंड क्यू है, बीच में और यहाँ निगेशन पी और निगेशन क्यू है। अभी ये निगेशन पी और निगेशन क्यू, ये किसका निगेशन आता है? किसका निगेशन लेने के बाद ये आंसर आता है? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। आपको याद होगा, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू अगर लिया, तो आपको क्या आंसर मिलता है? निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो इसीलिए हम इसको उल्टा लॉ यूज करेंगे। पहला ब्रैकेट पी एंड क्यू एज इट इज, ये और एज इट इज लिख लिया। उसके बाद नॉट पी और नॉट क्यू, इस ये किसका आंसर आता है? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू का। तो ये हमने लिख लिया, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। और एंड क्यू और पी वैसे का वैसे ही लिख लिया। ये लॉ कौन सा है पता है क्या? दिस इज नथिंग बट डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि यहाँ पे निगेशन वाला लॉ है ना, डी मॉर्गन्स लॉ। अभी आप ही ऑब्जर्व करो प्रॉपरली, एक है पी एंड क्यू और दूसरा है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, और दोनों के बीच में है और। मतलब एक पूरा अगर ट्रू आया तो दूसरा फॉल्स आएगा। तो ट्रू और फॉल्स, या तो एक अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा ट्रू आएगा। फॉल्स और ट्रू, मतलब इन दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा? ट्रू। तो ये पूरा जो मैंने अंडरलाइन किया है, इस सब का आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि ये पी एंड क्यू है और ये निगेशन ऑफ पी एंड क्यू है और इसके बीच में और है, तो ये हमेशा ट्रू आने वाला है। और ये कौन सा लॉ है? अभी इसके बाद में जो लिखा है एंड क्यू और पी, वो मैंने एज इट इज लिख लिया। ओके, और इस लॉ का नाम क्या है? कौन बोलेगा? यहाँ पे एक पी एंड क्यू था और दूसरा निगेशन था, उसका अपोजिट वाले थे, तो यहाँ कौन सा लॉ आता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। अभी आप ही बोलो, टी एंड समथिंग। तो मैंने बोला था आपको, टी के साथ एंड लिया तो वही आंसर मिलता है। तो यहाँ भी क्यू और पी आंसर मिलेगा, और इसको बोला गया आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। और इसके बाद इसका जो आंसर है, हम लिख सकते हैं पी और क्यू।
क्यू और पी को पी और क्यू लिख लिया। इस लॉ का नाम क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। आपको पता है, एक्सचेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, और यही हमारा RHS है। सो दिस इज अवर आंसर। RHS यही तो है, पी और क्यू। समझा सब लोगों को? तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।